नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं ये वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ आज का ज्योमेट्री का पेपर। तो चलो अपन शुरू करते हैं आज के ज्योमेट्री के पेपर का सॉल्यूशन। देखते हैं कितने बच्चों का कितना आंसर राइट है। आप कमेंट करके आपके मार्क्स बता सकते हो कि आपने कितने मार्क का सही लिखा है। ठीक है, तो आज का पेपर जिसका नाम था ज्योमेट्री, और ये अपन 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए आंसर्स बता रहे। ठीक है, 2025 मार्च 2025 ज्योमेट्री के पेपर का सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूछा है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसमें से सेकेंड है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सर ऑप्शन बी इज कैसा करेक्ट? आप लोगों ने पहला किया रहेगा 3 का स्क्वायर वो 9 आता है, देन 4 का स्क्वायर वो 16 आता है, देन 5 का स्क्वायर वो 25 आता है। ठीक है, फिर आपने देखा रहेगा दो छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर के स्क्वायर के इतना हो रहा है क्या? तो आपने देखा 9 + 16 इक्वल्स टू हो रहा है 25, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, ये आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या साबित हो रहा है कि बड़े नंबर का स्क्वायर के इतना दो छोटे नंबर के स्क्वायर का टोटल है। मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंगल एसीबी इज अ इनस्क्राइब एंगल। ओके, सेकेंड वाला उन्होंने बोलता है कि एक सर्कल है, सर्कल में इनस्क्राइब एंगल ऐसा रहता है ए सी और बी। ओके, इनस्क्राइब एंगल वही तो सेंटर ओ, बंदा बोल रहा है कि उसका सेंटर ओ है सर्कल का। इफ एंगल एसीबी इज 65, एसीबी देखो एसीबी 65 डिग्री है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। अभी इंटरसेप्टेड आर्क का नाम क्या दिया है? ए एक्स बी। ए इधर होगा, इधर ए एक्स बी, ये होता है इंटरसेप्टेड आर्क। तो आपको पता होना चाहिए, ये तो हमारा टॉपिक नंबर 3 सर्कल का पूछा है। इंस्क्राइब एंगल का प्रॉपर्टी आपको पता है कि इंस्क्राइब एंगल में क्या होता है कि ये एंगल के ये आर्क डबल होता है, डबल, और ये आर्क के ये एंगल हाफ रहता है। तो इसका सॉल्व करने का पैटर्न कैसा कि एंगल एसीबी जो है वो हाफ रहता है मेजर आर्क ए एक्स बी के। अपना इसका प्रॉपर्टी है इंस्क्राइब एंगल प्रॉपर्टी, इंस्क्राइब एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, यस, इंस्क्राइब एंगल प्रॉपर्टी। अभी एंगल एसीबी उसने दिया है 65, 1/2 मेजर आर्क ए एक्स बी, ये डिवाइड इधर आके इंटू होगा, तो 65 × 2 इक्वल्स टू मेजर आर्क ए एक्स बी 1 जा ए एक्स बी रहेगा, तो 65 2 जा करेंगे तो 130 आएगा। सो मेजर आर्क ए एक्स बी इक्वल्स टू आ जाएगा 130 डिग्री। तो 130 डिग्री वाला ऑप्शन यहाँ पे यस, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। देखो फ्रॉम द ओरिजिन, अभी ओरिजिन के पॉइंट्स आपको पता है। मान लो ओरिजिन को मैं बी डिनोट करता हूं, तीसरा है ओरिजिन के पॉइंट एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 रहता है, और ए उन्होंने इसको ए डिनोट करते हैं आपको। ये मान लो 3, कितना है 4। डिस्टेंस ढूंढना है तो आपको पता है टॉपिक नंबर 5 होगा। ये होगा तुम्हारा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये तुम्हारा होगा y2। अभी मान लो डिस्टेंस ढूंढने का है ए बी का, फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। बोलो, x2 का वैल्यू है 0, x1 का वैल्यू है 3 स्क्वायर, y2 का वैल्यू है 0, y1 का वैल्यू है 4 ब्रैकेट का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 0 - 3 करेंगे -3 का स्क्वायर, 0 - 4 करेंगे -4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16, तो 16 और 9 हो जाएगा 25। तो डिस्टेंस ए बी जो है 25 बाहर आएगा तो बनेगा 5।
तो 5 वाला ऑप्शन यहाँ पे यस सी। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। If a radius of a cone is a 5 centimeter, perpendicular height is a 12, then find the slant height. Okay, नंबर 4 बोलो, रेडियस कितना दिया है? रेडियस 5 सेंटीमीटर, देन हाइट मतलब h दिया है 12 सेंटीमीटर, एंड स्लांट हाइट मतलब l ढूंढना है। ठीक है, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r का वैल्यू 5 का स्क्वायर, h का वैल्यू 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, 12 का स्क्वायर आएगा 144, जोड़ के हो जाएगा 169, ये हो गया l का स्क्वायर। अगर आप रूट्स लेंगे तो l का वैल्यू 169, 13 का स्क्वायर है, तो आंसर आएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 13 ऑप्शन सी, तो यहाँ पे करेक्ट है तुम्हारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव चेक कर देना, राइट है कि रॉन्ग है। आगे पूछा है, देखो टॉपिक 1 का क्वेश्चन पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले आप लोगों ने डायग्राम निकाला रहेगा, सबसे पहले आपने गिवन लिखा रहेगा। ये वाले क्वेश्चन में गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, एक एक मार्क्स के डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, एक बाजू में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी और ये बाजू में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम ए बी सी। ठीक है, तो पहला इसका बेस अपन देखते हैं क्या है, फिर इसका हाइट देखते हैं क्या है, फिर सेम इसका भी देखते हैं बेस क्या है, और इसका भी देखते हैं अपन हाइट क्या है। चल एबीडी, तो एबीडी का हाइट मान लो AB है, मान लो AB, और बेस उसका BD है, चलेगा। और एबीसी का बेस जो है वो BC है, और इसका भी हाइट जो है वो क्या होगा, AD होगा। आप इसको भी ले सकते हो हाइट, AD को भी ले सकते हो, दोनों का हाइट AD भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको दिखा कि दोनों का जो हाइट है वो सेम है, हाइट सेम है, मतलब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, अगर हाइट सेम है मतलब बेस का प्रोपोर्शन होगा, तो यहाँ पे आएगा BD अपॉन आएगा BC। इधर रीजन देंगे क्या है, इक्वल हाइट, इनका इक्वल हाइट है, इक्वल हाइट है, इसके लिए अपन ने बेस का प्रोपोर्शन ले लिया। अभी BD का वैल्यू उन्होंने दिया है शायद ये 7, और BC का वैल्यू दिया है उसमें 20। ये कुछ छोटा नहीं हो पाएगा, यही आंसर आएगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का आंसर 7/20 आ जाएगा। आगे ये देख के ही मालूम पड़ता है, ये सेकेंड क्वेश्चन मैंने कल IMP में भी कराया था, ये तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम। बोलो ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम MNP, और MNP में आप देख रहे हो कि एंगल MNP 90 डिग्री है, डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल MNP कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और NQ जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, सेगमेंट किसको है, सेगमेंट MP को। therefore by GO ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो वही ढूंढना है अपने को। NQ का स्क्वायर इक्वल्स टू ये दो टुकड़ों का मल्टीप्लाई, दैट इज MQ इंटू QP। चल देखते हैं MQ दिया है क्या, MQ दिया है 9, QP दिया है 4, 9 4 36, दैट इज NQ का स्क्वायर। अगर रूट्स लेंगे तो आपका NQ का वैल्यू आ जाएगा 6 यूनिट लिखना है आपको, 6 यूनिट। ठीक है, रूट्स लेंगे तो 36 का 6 हो जाएगा। Angle made by line with a positive direction of x-axis is 30 degree. Find the slope of that line. अपने को स्लोप ढूंढना है, यहाँ पे स्लोप पूछा है उन्होंने, स्लोप कितना होगा वो उसने पूछा है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल ट्रिगो का क्वेश्चन है।
उसने दिया है थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। आपको पता है यहाँ पे लिखने का tan 30, थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, मतलब आपको पहला वो टेबल पता होना चाहिए। ये थीटा 30 मतलब ये tan 30 होता है, tan 30 tan थीटा आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसा, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज tan थीटा का वैल्यू दिया है 30, देयरफॉर tan 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/√3, 1/√3। देयरफॉर यहाँ पे बोल सकते हो आप लोग स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल्स टू 1/√3। ये तुम्हारा आंसर रहेगा। आगे ये था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। देखो एबीसीडी बोला है, एबीसीडी बोलता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नंबर 4 आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा रहता है, ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए, बी, सी और डी। उसने बोला है कि ए का वैल्यू 100 डिग्री है, तो आपको वैल्यू ढूंढने का है किसका, इसका एंगल सी का, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दैट इज स्क्वायर ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका रीजन देंगे दैट इज गिवन, देयरफॉर इधर आप लिख सकते हो दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल ए, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपने पास एंगल ए का वैल्यू है दैट इज 100 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो 100 को उधर माइनस, एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 80 डिग्री, ठीक है 80 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करके हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 1 टोटल 8 मार्क्स के लिए था। आपको कमेंट करके बताने का है कि आपका 8 में से कितने मार्क्स क्या हो गए राइट आगे। इसके अगले पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके मिलेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।